दोस्तों, मेरा नाम राजीव यादव है और आज मैं आपके साथ एमई 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग के टॉपिक के ऊपर आज आपसे बात करूंगा। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे पहले तो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि होती क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर वर्ड क्या है? लीनियर वर्ड लाइन से बना है और लाइन जो है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंगल लाइन फंक्शन होता है, सिंगल डिग्री फंक्शन होता है। यानी एक्स और वाई की दोनों की एक सिंगल पावर होती है, डबल पावर नहीं होती। तो ऐसा फंक्शन जो कि सिंगल पावर का एक्स और वाई का हो, उसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है। अब दूसरी चीज आती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये हमारी एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें हम कुछ रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, जैसे मैन पावर है, मटेरियल है, मशीन है, मनी है, ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का ऑप्टिमल एलोकेशन, ऑप्टिमल का मतलब होता है सबसे अच्छा, ऑप्टिमल एलोकेशन उन रिसोर्सेज का करके और एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना, जबकि उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस भी पॉसिबल हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है हमारी जो कि कुछ रिसोर्सेज का जो है ऐसा सबसे बढ़िया या ऑप्टिमल एलोकेशन करना किया जाता है जिससे कि हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। कब? जबकि उन रिसोर्सेज के अलग अलग या ऑल्टरनेट यूजेस भी पॉसिबल हैं। अगर हम इसको वैसे डिफाइन करना चाहें तो द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच अ लीनियर फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। यानी कि एक लीनियर फंक्शन है इस किसी प्रॉब्लम के अंदर, और उस लीनियर फंक्शन को जो है जिसमें कई सारे वेरिएबल्स हैं, मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, अदरवाइज तो एक सिंगल वेरिएबल का तो पॉसिबल हमारे लिए इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको हम क्या एनालाइज करेंगे कि मल्टीपल या वेरिएबल्स का जो एक लीनियर फंक्शन है उसको या तो मैक्सिमाइज करना और या मिनिमाइज करना। कब? जबकि उन वेरिएबल्स के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स भी लगे हुए हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया एक एग्जांपल लेता हूं एक उसका। देखिए, एक ये प्रॉब्लम है हमारी कि मैं पढ़ता हूं इसको। अ फर्म मेक्स द प्रोडक्ट्स, फर्म मेक्स 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। यानी एक फर्म है जो 2 प्रोडक्ट बनाती है, एक्स और वाई, एंड हैज अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 9 टन्स पर डे। यानी रोज की 9 टन पर डे की उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। एक्स एंड वाई रिक्वायरिंग द सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी, दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। द फर्म हैज अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई एटलीस्ट 2 टन्स ऑफ एक्स एंड 3 टन्स ऑफ वाई पर डे टू अनदर कंपनी। इस फर्म का एक दूसरी कंपनी के साथ एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि वो डेली कम से कम 2 टन एक्स का और 3 टन वाई का मटेरियल जो है उस कंपनी को सप्लाई करेगा। each tons of x requires 20 machine hours production time and each tons of y requires 50 machine hours production time। यानी x का 1 टन जो है वो 20 जो है मशीन आवर प्रोडक्शन टाइम की रिक्वायरमेंट है और y के लिए 50 मशीन आवर्स की प्रोडक्शन टाइम की रिक्वायरमेंट है। डेली मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मशीन आवर्स इज 360। यानी दोनों में से जो पर डे जो डेली मैक्सिमम मशीन आवर्स हो सकते हैं वो 360 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ऑल द फर्म्स आउटपुट कैन बी सोल्ड। यानी फर्म का पूरा आउटपुट बेचा जा सकता है। एंड द प्रॉफिट मेड इज ₹80 पर टन ऑफ एक्स एंड ₹120 पर टन ऑफ वाई। यानी एक्स के 1 टन पे जो प्रॉफिट होगा वो 80 रुपए का होगा और वाई के 1 टन पे जो प्रॉफिट होगा वो 120 रुपए का होगा। अब हमारे पास ये आता है कि प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कीजिए और मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। देखिए, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मुलेशन के ऊपर आते हैं कि सपोज कीजिए कि हम x के x1
स्मॉल x1 टन बनाते हैं और y के स्मॉल x2 टन्स हम या फर्म बनाती है। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ, हमारे को सबसे बड़ी चीज़ आती है हमें करना क्या है। हमारे को ये करना है कि प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए आप कि जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं तो वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है मैक्सिमाइजेशन का, जब जो चीज़ फ़ायदेमंद होगी उसको तो हमारे को मैक्सिमाइज करना, यानी जैसे प्रॉफिट है तो उसको हम मैक्सिमाइज करेंगे। अगर लॉस की बात है तो उसको मिनिमाइज करेंगे, वो प्रॉब्लम हमारी मिनिमाइजेशन की हो जाएगी। दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है हमारे को, यह प्रॉफिट का मामला है तो उसको मैक्सिमाइज करना है। और प्रॉफिट का आपका लीनियर फंक्शन क्या हुआ, x1 की एक यूनिट पे 80 रुपये प्रॉफिट, तो x1 बनाएंगे तो हमारे पास 80 x1 हो गया। और y के जो है एक यूनिट पे 120 रुपये का, एक टन के ऊपर 120 रुपये का प्रॉफिट है, तो x2 बनाएंगे तो 120 x2, यानी 80 x1 प्लस 120 x2 इज इक्वल टू z। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है हमारे को। अब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या हैं उनको देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 9 पर टन्स पर डे। तो यानी x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 9। मैक्सिमम है तो इससे या तो बराबर हो सकती है, इससे कम हो सकती है। ये आपको इनइक्वलिटी के साइंस इसके अंदर मिलेंगे, इसलिए हम इनको कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं। इक्वलिटी नहीं है, इज इक्वल टू नहीं है, लेस देन और इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। तो यहां पर ये लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट दे दी उसने, तो उससे कम ही होगी। तो x1 प्लस x2 इज लेस देन 9, जो टोटल हमारी कैपेसिटी। अब x1 क्योंकि उसका परमानेंट दूसरी कंपनी के साथ एक वो है कॉन्ट्रैक्ट, तो x1 जो है वो 2 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 2 टन तो उसको उसे देना है और 3 टन x2 का देना है। तो ये x2 इज ग्रेटर देन 3, ये गलती से x3 लिख दिया है, इसलिए x2 इज ग्रेटर देन 3। तो ये तो हमारे सप्लाई कंस्टेंट्स हो गए। नाउ सेकेंड चीज आती है हमारे पास, टोटल मशीन आवर कितने अवेलेबल हैं, 360। एक एक्स को मशीन आवर कितने चाहिए, 20 पर टन, तो x1 बनाएंगे तो 20 x1, और y को चाहिए 50 पर टन, तो 50 x2 इज लेस देन और इक्वल टू 360, क्योंकि ये भी मैक्सिमम लिमिट के ऊपर दे रखा है। तो ये मशीन आवर कंस्टेंट हो गया। और इस तरह x1 एंड x2 क्योंकि नॉन नेगेटिव होंगे तो ये कभी भी लेस देन नहीं हो सकते, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होंगे हमारे। तो ये हमारी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गई है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इसको आप देखिए ये हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें एक तो एक्सिस हो गई हमारी x1 और दूसरी हो गई x2, जो हमने वेरिएबल्स माने हैं x1 और x2। अब इसके कंस्ट्रेंट्स जितने भी हैं हमारे, उन कंस्ट्रेंट्स की इनइक्वलिटीज को हम इक्वलिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x1 इज इक्वल टू 2, तो x1 इज इक्वल टू 2 की लाइन ये आ गई हमारे पास, x1 एक्सिस पे 2 की लाइन ये आ गई। यानी अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ है, इसके राइट साइड का एरिया। इसी तरीके से x3 ये x2 जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x2 जो है आपका ये इस पे ये x2 इज इक्वल टू 3 ये आ गया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू यानी इसके ऊपर का एरिया। ऑलराइट, तीसरा आता हमारा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9 कर दीजिए हम, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9 में हमारी ये लाइन आएगी। जब हम x1 को 0 रखेंगे तो x2 इज इक्वल टू 9 हो गया, और जब x2 को 0 रखेंगे तो x1 इज 9। ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको मिला दिया हमने। और इससे लेस देन इक्वल टू, देखिए इनइक्वलिटी क्या करिए, लेस देन इक्वल टू यानी इसके नीचे का एरिया। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ऊपर का एरिया, बट ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू, तो इसके नीचे का एरिया। फिर हमारा जो एक कंस्टेंट आ रहा है वो है 20x1 प्लस 50x2 इज लेस देन इक्वल टू 360। जब हम x1 को 0 रखेंगे तो x2 इज इक्वल टू हमारा आ गया 7.2, और जब x2 को 0 रखेंगे तो x1 हमारा आ गया 180। तो 0 और 7.2 का पॉइंट ये रहा, और 18 और 0 का पॉइंट ये रहा, यानी x2 को 0 रखेंगे तो x1 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो 18 इसको मिला दिया, इससे भी लेस देन और इक्वल टू यानी इसके भी नीचे का एरिया। अब ऐसा कौन सा एरिया हमारा आया जो इन चारों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, देखिए ये आया है,
तो ये जो एरिया है, ये लाइन, ये हमारा बाउंडेड एरिया हो गया, यानी जिसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। अब इस रीजन में हमारा जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कहीं ना कहीं पर है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो फिजिबल रीजन के अंदर जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमारे को मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं, तो जो वैल्यूज होगी वो उस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स या एजेस जो हैं बाउंड्री के, उनमें से किसी एक पर होगी। अब ये पॉइंट्स हमारे को निकालने हैं। इन पॉइंट्स को निकालने के बाद जो है, और हमारे को वो वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख करके, और अगर मैक्सिमाइज करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है उसकी, और मिनिमाइज करना है तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू लेनी है आंसर के रूप में। तो ये इस तरीके से हम जो है ये फिजिबल रीजन सारी लाइंस को इक्वलिटीज़ में सारी इनइक्वलिटीज़ को इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करके और इस तरीके से प्लॉट करके हम ये हमारा फिजिबल रीजन निकाल लेते हैं, और उसके जो वर्टेज जो होते हैं कॉर्नर्स जो, और उन कॉर्नर्स के ऊपर में से किसी एक के ऊपर हमारा जो है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम जो भी कंडीशन हमारे क्वेश्चन प्रॉब्लम में है वो वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट करती है। तो ये प्रॉब्लम तो आपके पास थी जो मैक्सिमाइजेशन की थी, प्रॉफिट की। अगर सपोज इसी तरीके की कोई लॉस की प्रॉब्लम होती तो वो मिनिमाइजेशन की हो जाती। उसकी इनइक्वलिटीज क्या हैं उनको देख करके हम फिजिबल रीजन निकालते, और फिजिबल रीजन निकालने के बाद हम जो है उसके एजेस के में से किसी एक के ऊपर उसका मैक्सिमम या उसकी मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की निकाल लेते। इस तरीके से हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग को जो है सॉल्व करते हैं। मेरा ख्याल है आपको इस मैं समझाने में सक्सेसफुल हो पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच।